जैन। आज का हमारा टॉपिक है मेल और मर्ज। चला आप समझते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है ये मेल और मर्ज से इतने सारे क्वेश्चन आते हैं। 60 क्वेश्चन में कम से कम 15 क्वेश्चन आपको मेल और मर्ज से आना है, ये फिक्स है। तो आइए कुछ इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे, मेल और मर्ज के बारे में। मेल और मर्ज कैसे किया जाता है, कैसे काम होता है, वर्ड एक्सेल को कंबाइंड कैसे करते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी है जो हमें मेल और मर्ज के बारे में जानना है। तो हमारा आज का टॉपिक ही है मेल और मर्ज। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेल और मर्ज में कि इन्वेलप क्या है, लेवल क्या है, स्टार्ट मेल मर्ज क्या है, रिसिप्ट नोट क्या है, और ये जो डीएक्टिवेट है इस सब को कैसे एक्टिवेट किया जाता है। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक इस बार सारा का सारा क्वेश्चन जो भी हमारा मेल और मर्ज से आ रहा है, चाहे वो कितना भी भाषा में क्यों नहीं लंबा हो, आपको जो सबसे ज्यादा परेशान करता है उन सब का शॉर्ट आउट एक ही है। ये वीडियो रामबाण होने वाला है। तो आइए करते हैं शुरुआत। तो आइए देखिए, हमारा ये एमएस वर्ड है और इसी के अंदर में हम आपको मेल और मर्ज सिखाने वाले हैं। मेल और मर्ज हमारा मेलिंग के अंदर में आता है और इसको हम थोड़ा जूम करते हैं आपके लिए, जो कि हमारा एनवेलप्स, लेवल, स्टार्ट मेल मर्ज, सेलेक्ट रिसिप्ट और एडिट रिसिप्ट। चला 8 दिन बचे हैं, मात्र 8 दिन। आर पार वाली बात है, करना है या तो मरना है, ये भाव आना चाहिए अंदर में। 8 दिन बचा है सिर्फ। तो हमारी सबसे पहली बात कि मेल और मर्ज में जो पहला ऑप्शन आता है जिसको हम इन्वेलप कहते हैं, वो क्या होता है। अगर आप इन्वेलप पर क्लिक करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये रहा मेरा यहाँ पर इन्वेलप में एक सवाल आया था कि इन्वेलप के अंदर में क्या लिखा रहता है। तो ध्यान रखना है डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस। अब आपको सुन करके थोड़ा अजीब लगेगा, बट यही इसका करेक्ट आंसर है, डिलीवरी और एड्रेस और रिटर्न एड्रेस। मैं कई दिनों से कह रहा था कि मेल मर्ज के वीडियो में बना दूंगा, आज फाइनली बना भी रहे हैं। तो इन्वेलप्स के ऊपर में डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस दो चीज लिखा रहता है। अगर आप ओमिट पर क्लिक करेंगे तो ये रिटर्न एड्रेस मेरा हाइड हो जाएगा, सिर्फ मेरा डिलीवरी एड्रेस ही बचेगा। बट अगर ओमिट आप अनचेक नहीं करते हैं तो रिटर्न एड्रेस आप डाल सकते हैं। इसके बाद अगर लेवल्स की बात करेंगे आप, तो लेवल्स में कुछ फुल पेजेस ऑफ सेम लेवल और सिंगल लेवल भी यहाँ पर ऑप्शन होता है, और सिंगल लेवल में कितने रो चाहिए और कितने कॉलम चाहिए ये हमें डिसाइड करना होता है। बट जानने वाली बात ये है कि इन्वेलप्स के अंदर एक यहाँ फीड का ऑप्शन होता है, और इस फीड में हम फीड को कैसे किस मेथड से करना चाहते हैं, ये फेस अप और फेस डाउन वाली भाव आप देख रहे हैं यहाँ पर। आप ये वाला यूज करिए तो ज्यादा आदमी लाइक करता है। तो सवाल कहाँ से आएगा, तो सवाल आपको एक पूछा जा सकता है कि इन्वेलप के अंदर में कौन कौन सा एड्रेस रहता है। चला तो डिलीवरी एड्रेस, रिटर्न एड्रेस। ई पोस्ट प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगे तो ये एक फीचर इंस्टॉल करवाने की बात करता है, जो कि डायरेक्ट आपको गूगल पर लेके चला गया। तो हमें वहां नहीं जाना है, हमें एग्जाम के पर्पज से अभी फोकस करना है, समय ज्यादा मेरे पास है नहीं। और यहाँ से अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर भी सकते हैं एज अ पीडीएफ। दूसरा मेरा आता है लेवल। तो चला लेवल क्या होता है बाबू, इन्वेलप का अगला पॉइंट जैसे ना इन्वेलप था अब लेवल आ गया, तो लेवल में एड्रेस लिखा रहता है, और अगर आप रिटर्न एड्रेस करना चाहते हैं तो भी यूज कर सकते हैं। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक है स्टार्ट मेल मर्ज। देखिएगा कई बार पूछता है कि मेलिंग के अंदर में जो स्टार्ट मेल मर्ज है उसके अंदर में कितने सारे ऑप्शंस आते हैं, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 1 हो गया 7। 1 2 3 4 5 6 और इसमें हमारा 7 ऑप्शन आते हैं, जिसमें नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट को ऑप्शन के रूप में नहीं माना जाता है क्योंकि वो पहले से ही खुला हुआ रहता है। तो टोटल 6 ऑप्शन एक्स्ट्रा आ गए। अब यहाँ पर रिसिप्ट नोट हमारे 3 हो गए। इससे सवाल आपके पूछे जा सकते हैं, जैसे टाइप न्यू लिस्ट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट और सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट। ये क्वेश्चन हमने अपने शेड्स में कराए भी हैं, कई सारे लोगों ने आप में से वीडियो देखा भी होगा। आपको कुछ कमी या ज्यादा लगे तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, आपके लिए सेवा पे हाजिर हैं हम। तो हमारी ये जो बेल्ट्रॉन की स्पेशल ये सेलेक्ट रिसिप्ट वाली जो चर्चा चल रही है, टाइप न्यू लिस्ट वाली, एग्जिस्टिंग लिस्ट वाली, वो क्या करते हैं, टाइप न्यू लिस्ट में जाते हैं पहली बार, तो यहाँ पर हमारा न्यू एड्रेस लिस्ट करके ऑप्शन आता है, जिसमें टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, लाइन 1, और आगे बढ़ोगे तो लाइन 2 सिटी, स्टेट, जिप,
कंट्री, रीजन, होम, वर्क और ईमेल एड्रेस। इतना लंबा चौड़ा चीज देखने से ज्यादा बेहतर है कि हम लोग यहाँ से न्यू एंट्रीज में आए और एक न्यू एंट्री के बाद कस्टमाइज कॉलम में आए और कस्टमाइज कॉलम में आने के बाद ये सारा पहले ऑप्शन आपको जो है वो दिख रहा है, जिसमें टाइटल, फाइंड नेम, लास्ट नेम है ना, सॉरी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, स्टेट, जीप, कंट्री, रीजन, होम, फोन, वर्क। पता है एक सवाल क्या पूछा था? एक सवाल पूछा था, क्या मेल और मर्ज में पिन कोड रहता है क्या? ऐसा सवाल था। तो पिन कोड तो नहीं रहता है, बट हाँ जीप कोड रहता है और अगर हम चाहें तो पिन कोड कर सकते हैं क्रिएट अपना मन से, बट अपने से पिन कोड रहता नहीं है। तो एक सवाल था जो आपके लिए जरूरी था, हमने बता दिया। तो बात यह है कि अगर आप चाहें तो इसमें से किसी को डिलीट कर सकते हैं, चाहे तो किसी का नाम लिख सकते हैं, चाहे तो इसमें से किसी को हटा सकते हैं। कैसे करेंगे एक एक करके आइए आपको। सबसे पहले तो रीनेम करते हैं। किसी भी को अगर रीनेम करना है तो जैसे एड्रेस 1 हो गया, राइट। अब एड्रेस 1 हो गया, इसको रीनेम करना है तो रीनेम पर क्लिक करके और लिख देते हैं कंपनी नेम और ओके कर दिया। अच्छा ये ले नहीं रहा है क्योंकि पहले से कंपनी नेम लिया हुआ है, तो इसका नाम हमें कुछ और चेंज करना होगा। तो हम इसका नाम चेंज करते हैं लोकल एड्रेस और जैसे ओके करेंगे ये हमारा चेंज होकर क्या हो गया, लोकल एड्रेस में बदल गया। तो हमारी इसमें से किसी भी आदमी किसी भी टूल्स का नाम चेंज होने के साथ साथ, अच्छा अगर हमको लोकल एड्रेस को डिलीट भी करना पड़ा तो आसानी से हम डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए लोकल एड्रेस मेरा डिलीट हो चुका है और जैसे हम ओके करेंगे ये हमारे ऊपर वाले कॉलम में से भी एड्रेस लाइन 1 जो था यहाँ आ रहा था, जिसका नाम हमने बदल दिया था, ये हट चुका है। यही मेल मर्ज की ऊपर वाली खासियत होती है। फिर से कस्टमाइज में जाएंगे और अगर हम जहाँ पर होम फोन है वहां पर इसको चेंज करके फोन नंबर कर दें, ओके करेंगे तो ये फोन नंबर हो जाएगा और यहाँ ओके करेंगे तो यहाँ फोन नंबर लिख के ही आएगा। तो देखिए यहाँ जो लिख के आ रहा है वो फोन नंबर ही लिख के आ रहा है और हर में फिल्टर लगा हुआ रहता है। तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि क्या भाई सब में फिल्टर लगा हुआ होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि हाँ सारा में फिल्टर ऑटोमेटिक लगा हुआ ही रहता है। कल टीचर्स डे था और बच्चों ने बड़ा ही धूमधाम से मनाया। ये कपड़ा उन्हीं लोगों का गिफ्ट दिया हुआ है और प्रेम इतना दिखाया है और पेन जो ना प्रीमियम पेन उन्होंने दिया हमें। मैं तो कभी सब खरीदता नहीं हूँ बट साल में हमको इतना पेन मिल जाता है कि पूरे साल लिखते हैं सब। और वो पेन आपके लिए धन्यवाद, आपको भी। आप भी तो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के छात्र ही हैं और आपका भी प्रेम होगा ही। तो इसके बाद हम टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे और जीप कोड हमारा जो है, जीप कोड यहाँ पर पिन कोड भी हम यहाँ डाल सकते हैं जैसे भी हमारा मन करे। एक हम आपको इसमें एंट्री करके दिखाते हैं तब आप चीजों को ना शायद समझ पाएंगे और इससे रिलेटेड एक और भी सवाल होगा जो आपके लिए बहुत जरूरी होगा जानना। कस्टमाइज में यहाँ से अगर हम चाहें तो सबको उड़ा दें तो उड़ा भी दे सकते हैं, नया भी डाल सकते हैं और यहाँ डिलीट एंट्री भी कर सकते हैं किसी भी आदमी का। और इसके साथ अगर हम यहाँ जाके न्यू एंट्री मारें, मान लीजिए कि यहाँ से हम आया और पहली बार में कुछ लिखा, टाइटल में लिखा श्री, यहाँ लिखा आकाश, यहाँ लिखा कुमार, कंपनी नेम GCSM। चला GCSM आज पटना में टॉप पे चल रहा है, अच्छा लगता है आप लोगों का प्रेम देख करके। लोहार लेन, मुशल्लापुर हाट और यहाँ पर सब्जी मंडी के बगल में ऐसा लिखा, सब्जी मंडी के बगल में। सिटी कौन सी है? चला पटना, स्टेट बिहार, जीप, वैसे जीप तो अब नहीं होता, अब तो पिन होता है बट डाल दिया। कंट्री मैंने एक में तो पूछने नहीं, होम तो गोपालगंज, हाँ वहीं के हैं तो वहीं लिख देते हैं। और वर्क में क्या लिखें? टीचिंग। ईमेल akash@gmail.com। तो ये हमारी नई एंट्री रही और इस प्रकार से हम नई एंट्री को मार सकते हैं। मेरा एंट्री मारना दिखाना मकसद नहीं था, दिखाए तो अब रहे जो यहाँ से ओके करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इससे बहुत सवाल आता है, चला बहुत सवाल आता है बाबू। माई डाटा सोर्स, जब हम न्यू एंट्री सेलेक्ट करके और जैसे सेव करते हैं चीजों को तो हमारा वो न्यू डेटा सोर्स में आता है। इसी 2 नंबर का सवाल आएगा, स्टाम्प पेपर पर लिख के मुहर मार लीजिए कि 2 नंबर का क्वेश्चन एक से आने वाला है। तो चला ये छोड़ना नहीं है। यहाँ से जाएंगे और ये रहा कुछ हमारे फाइल का नाम हमने डाल दिया, मान लीजिए कि राम, और सेव जैसे किया, सेव करते ही मेरा देखिए ये सारा का सारा जो है वो हाईलाइट हो गया।
अब ये तो था न्यू रिसिप्ट की बात। यहाँ पर एक और भी ऑप्शन आता है चला एग्जिस्टिंग लिस्ट का। ई क्या है? ई जो है ना, पहले से लिस्ट अगर मान लीजिए कि बनावल रहता है, जो कि रहता ही है, तो जो पहले से बनाया हुआ रहता है ना बाबू, उसका इस्तेमाल यहाँ से किया जाता है आउटलुक से, और कॉन्टैक्ट आउटलुक से किया जाता है। और एक्सेल में जो पहले से बनाते हैं उसका हमारा एग्जिस्टिंग लिस्टिंग का ऑप्शन आता है। तो अभी जो हमने एक लिस्ट बनाया है जिसकी वजह से पूरा वो हाईलाइट हो गया है, और यहाँ से एडिट रिसिप्ट में आकर के देखिए ये सारा शो हो रहा है मेरा। अच्छा हाँ, एक बात और याद रखिएगा, डेटा सोर्स का एक्सटेंशन क्या होता है? चला एक नंबर मिल रहा है यहाँ पर। डेटा सोर्स का एक्सटेंशन MDB होता है, ध्यान रखना है। और यहाँ से हम चाहें तो अपने डेटा सोर्स को रिफाइन भी कर सकते हैं, शॉर्ट फिल्टर, अगर डुप्लीकेट्स हैं तो उसको रिमूव करना है, किसी रिसिप्ट को चूज करना है या वैलिड एड्रेस लेना है, माने संपूर्ण कंट्रोल रहता है। चला याद रखिएगा, डेटा सोर्स हमारा इसको हो गया। और यहाँ पर एडिट रिसिप्ट का हमारा ऑप्शन आता है, जहाँ पे हम इसको चेक और अनचेक करने से हमारा डेटा आएगा और सेलेक्ट होगा और सेलेक्ट नहीं होगा। तो चला यहाँ से इसको हम ओके करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इंसर्ट मर्ज फील्ड का क्या मतलब होता है। इंसर्ट मर्ज फील्ड में वही चीज दिखाई देता है जो कि मेरा वहाँ हेडिंग रहता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस। तो हम क्या करते हैं कि MS एक्सेल का एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, और फिर एग्जिस्टिंग लिस्ट में आते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो बस हम इसको रिकॉर्ड जो है आते हैं आपको एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर में।